परमात्मा को रोकने वाले हम कौन होते हैं? वो जो कर रहा है उसको करने दो, ईश्वर ही कर रहा है, ऐसी दृष्टि हो जाती है उसकी, जो करेगा वो उसको भरेगा। मैं कोई समाज सुधारक तो हूं नहीं, मुझे तो अपना सुधार करना है। मनुष्य जन्म अनमोल है, बस जीते जी अपने को कर्तापन से मुक्त करना है। राम, आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है, तो आत्मा का ज्ञान होते ही संसार नहीं भासता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुम कर्तापन छोड़ दो, जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से हो जाने दो। तुम संकल्प लेके कोई काम मत करो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा करो। सभी कुछ उसका है, वही कर रहा है। राम, उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है। जो कर रहा है करने दो, कर लो। करता है तो क्यों रहा, अब कर करके क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कर रहे हैं मैं ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, लगे हुए हैं सारा दिन, इसी में खत्म हो गया। पर काशो में निज रूप नीति रिक्तो सम्यहा तत् यदा प्रकाशते विश्व तदा हम भासते हुई। 8वां सूत्र है। प्रकाशो में निज रूप, प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। मैं उससे जो है भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। किसको पता है कि ये है, ये पंखा है, ये चदर है, ये पेड़ है, ये बंदी है, ये माता है, ये पिता है, ये बहन है, किसको पता है? संसार अभी से प्रकाशित हो रहा है ना, मैं हूं तो तभी तो ये है, नहीं तो इससे मुझे क्या लेना देना है। राजा जनक जो है आत्मज्ञान की अनुभूति को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूं, इसलिए इस आत्मा के गुण समस्त मेरे ही गुण हैं। ये आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम। अन्य प्रकाश की आवश्यकता मैंने दूसरे को देखने के लिए अंधेरे में तो दिखाई देगा नहीं कुछ भी, तो दूसरा ये सूरज का या लाइट का प्रकाश होगा तभी कुछ दिखाई देगा सामने। परंतु अंधेरे से अंधेरी गुफा में बैठ जाओ, वहां पे भी तुम्हारे स्वयं अपने होने का एहसास होता है। तो मेरे स्वयं मैं प्रकाशित हूं, मैं किसी से लेके प्रकाशित नहीं हो रहा हूं, मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप हूं। ये जो वस्तुओं में प्रकाश दिखाई देता है ये भी उसी का है। जीसस ने कहा है गॉड इज लाइट, ईश्वर प्रकाश है। शास्त्रों में जो है
उसे ज्योति श्याम, ज्योतियों की ज्योति कहा है। ये प्रकाश जो है उसका स्वाभाविक धर्म है। जय राम जी की बोलना चाहिए। जय राम। आंखों से कौन देख रहा है, सिर्फ देख रहा है। जनक जी कह रहे हैं कि प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। उस निराकार ब्रह्मा का स्वरूप प्रकाश मात्र है। ज्ञान के क्षणों में जिस किसी को भी अनुभव हुआ, उन्हें पहले तीव्र प्रकाश दिखाई दिया। जय राम जी की बात है। जय राम। वह प्रकाश भी इतना तेज कि जैसे अनेक सूर्य एक साथ चमक रहे हों। ये समस्त संसार आत्मा के प्रकाश से ही, उसी के तेज से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य आदि में भी जो है ये प्रकाश उसी का है। कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें से प्रकाश ही निकलता है। इसका अर्थ ये है कि ये प्रकाश उसमें विद्यमान है। ये चैतन्य तत्व का ही प्रकाश है जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। परमाणु विस्फोट से भी जो है प्रकाश ही निकलता है, जो इस मूल तत्व का स्वरूप है। विद्युत प्रकाश ही है, इससे पदार्थ बने हैं। वैज्ञानिकों ने जो खोज आज की है, इसे जो है अध्यात्म हजारों वर्ष पूर्व ही जान गया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कहो विकल्पित विष्णु मज्ञानामयी भासते रूप्या सुक्तो फणी रज्जो वारी सूर्य करे यथा। नौवां सूत्र है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप और सूर्य की किरणों में जल भासता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राजा जनक जी यहाँ पे जो है आत्मज्ञान हो जाने से उनका जो है संसार के प्रति जो है भ्रम दूर हो गया। उनको अनुभव हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये चैतन्य आत्मा है, शरीर नहीं। इसी प्रकार संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं। यह संसार जैसा दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है, कल्पना मात्र है। जो अज्ञानवश वास्तविक जैसा दिखाई देता है। यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है, किंतु चांदी के समान मूल्यवान दिखाई देता है। यह रस्सी के समान निर्जीव है, किंतु अज्ञान से सर्पवत दिखाई देता है। यह सूर्य की किरणों में जल की भांति के समान दिखाई देता है, अर्थात इस मृग मरीचिका में केवल जल की भ्रांति मात्र होती है, वह प्यास नहीं बुझा सकते। इन जो है तीन उदाहरणों में तीन तथ्य प्रकट कर रहे हैं। सीपी में चांदी का अर्थ है यह चांदी के समान मूल्यवान एवं आकर्षक दिखाई देता है, किंतु है सीपी के समान निर्मूल्य। सांप के समान जो है भयभीत करने वाला दिखाई देता है, किंतु है रस्सी के समान निर्जीव। तथा जल की भ्रांति मात्र होती है कि ये प्यास बुझा सकेगा, किंतु इन विषय वासनाओं की प्यास इस संसार के भोगों से आज तक किसी की बुझी नहीं। वह मृग जल की भांति तड़पता ही रह जाता है, वह प्राणांत हो जाते हैं। इसलिए इसे मृग मरीचिका कहा गया है कि यह सत्य नहीं है, माया जाल है,
ब्रह्म जाल है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए माया यानी ईश्वर का साकार। तो कितना समय रहता है दिन में जो हम उस स्वरूप में रहते हैं। सब में परमात्मा के दर्शन कितनी देर किए आज? सुबह से लेके सबके अंदर परमात्मा के दर्शन किए या दूसरा दिखाई दे रहा था? तो नाम कीर्तन, राम बोले तो राम दिखाई देता है सामने, हाजिर है तुरंत। राम मतो विनिगर्त विषु मयव लय मेषति मूर्ति कुंभो जल वीची कनके कंटक यथा। मुझसे उत्पन्न हुआ ये संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राजा जनक को आत्मज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि यही आत्म तत्व यानी ब्रह्मा यानी मैं स्वयं, मेरा स्वरूप, ये मूल तत्व है जिससे मैं और ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। ये मूल तत्व सृष्टि के आरंभ में निराकार, अव्यक्त, असंभूत अवस्था में था। संकल्प से उसकी चेतना में तरंग उठी। वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती ही चली गई, वह चली जा रही है। किंतु जब इसका अंत होगा उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? ज्ञानी कहते हैं ये पुनः अपने मूल स्वरूप में अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी। जय राम जी की जय राम। पुनः नई सृष्टि का आरंभ होगा। ये सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ धर्म जो है कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर ने बनाई, वही सृष्टा है, वही निर्माता है। किंतु ये वैज्ञानिक बात नहीं है, विज्ञान से स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर ने बनाई तो इसमें दुख क्यों है, आदि आदि। इसका जो है कोई वैज्ञानिक उत्तर ये धर्म नहीं दे सकता। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की ये व्याख्या जो है वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल विज्ञान इसी का समर्थन करने में सक्षम होगा, जो कहते हैं सृष्टि अनादि है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, आदि। तो इसमें कुछ सार अवश्य है कि किसी व्यक्ति जैसे ईश्वर ने इसे नहीं बनाई, अपितु ये सर्जन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। रूप परिवर्तन होता ही रहता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन करता है। ये पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है, वह ऊर्जा से पुनः जो है पदार्थ का निर्माण होता है। जय राम जी की बोल। ये वैज्ञानिकों की मान्यता है। जनक भी जो है यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं
कि ये संसार मुझसे, आत्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है। ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं, जो विभिन्न संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में ये पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप, निराकार, अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होकर समुद्र शेष रह जाता है एवं स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण शेष रह जाता है, वे सब अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। इस समय सृष्टि के इस मूलभूत तत्व का नाम ही ब्रह्मा है। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है एवं पुनः जो है उसी अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी। राजा जनक को इसी मूल तत्व आत्मा की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। सृष्टि की उत्पत्ति एवं लय की यही वैज्ञानिक धारणा भारतीय अध्यात्म की सर्वत्र खोज है। वेद वाक्य भी जो है इसी तथ्य, वेद भी इसके तथ्य वाक्य से प्रकट होता है। जिस आत्म ब्रह्मा से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्मा की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर के जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो। जय राम जी की बोलना, जय राम। जहाँ से सारी तरंगें उठी और उसी में लय है। अहो अहम नमो महाविनाशो यस नास्ति में ब्रह्मा दिस्तम पर्यां जग त्रास्य अपि तिष्ठते। 11वां सूत्र है, मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तर्ण पर्याप्त जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूँ। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको मेरा ही नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तर्ण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता, मैं नित्य हूँ। राजा जनक यहाँ जो है फिर आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ। अतः ब्रह्मा से लेकर तर्ण पर्यंत समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं होता है, मैं आश्चर्य में हूँ। जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ, तो मैं और किसे नमस्कार करूं? मेरा मुझको ही नमस्कार है। ये ब्रह्मा परमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कमी नहीं आती। जगत तो नाशवान है ही, किंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्मा का साकार रूप है। बाहर जो भी दिखाई दे रहा है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, ये सृष्टि का नियम है। इसलिए ये सब देवी देवता, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्मा का प्रकट स्वरूप है, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल ये निराकार ब्रह्मा ही अविनाशी है। अहो अहम नमो महामयोकहम देहवानपि कवचिन गता नागता अप्याप्त विश्व मवस्थिता। 12वां सूत्र है, मैं आश्चर्य में हूँ,
मुझको नमस्कार है, मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, ना कहीं जाता हूँ ना आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जनक जी जो है आत्म तत्व की उस ब्रह्मा की पूर्ण अनुभूति उनको हो गई है। एक साथ जो है समग्र का ज्ञान हो गया है। वे आश्चर्य में होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूं फिर भी अद्वैत का बोध हो गया। सामान्यतः देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं एवं जिसका देह ध्यास मिटा नहीं है वे आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न मानते हैं कि अलग अलग आत्माएं हैं सब में। ये भिन्नता जो है अज्ञान से प्रतीत हो रही है। जो कहता है कि सब में अलग अलग है वो अज्ञानी है। ये अलग है जो ये मान रहा है वो अज्ञानी है। किंतु उन सब का संबंध एक ही महासागर से है। जैसे सभी कुओं में जल जो है भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है, किंतु उन सब का संबंध जो है महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है किंतु विभिन्न जलाशयों में पड़ने पर प्रतिबिंब से वह अज्ञानियों को भिन्न भिन्न दिखाई देता है। आकाश एक है किंतु अज्ञानी घर और बाहर के आकाश में भेद करते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर जो है आत्मा के भिन्न भिन्न मानते हैं वो लोग जो अज्ञानी होते हैं। जबकि ये सभी गुण शरीर एवं मन के हैं जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो अद्वैत ही है, एक ही है जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे है। उसके गुण धर्म इनसे भिन्न हैं। इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि ये आत्मा ना कहीं जाती है ना आती है, संसार व्याप्त होकर स्थित है, सर्वव्याप्त है। जयराम जी की ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, युगों युगों से अपना यही पृथ्वी ठिकाना है। जयराम जी की परिवर्तन नियम है संसार का। यहाँ कोई भी चीज नष्ट होती नहीं है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ मेरा कुछ था नहीं, मैं साथ लाया नहीं था, मेरा पकड़ हुआ है, राग द्वेष हुआ है। पहले पत्नी नहीं थी, ससुरालिये नहीं थे, ससुराल वाले नहीं थे। अब जो है उनसे एक एक से टेंशन होने लगी कि ये खराब है, ये ऐसा है, ये भड़का रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कुछ दिन पहले पत्नी भी नहीं थी, कोई पंगा था ही नहीं। हुआ पत्नी आई, रिश्तेदार आए, लगे उनसे राग द्वेष करने। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर इस बार ये झगड़े पूरे ना निपटा पाए तो लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म से दूतम पतरम है तुम्हारा हमारा। जयराम जी की लगे हुए आगे पीछे वालों से करते आ रहे हैं, जन्म जन्म से करते आ रहे हैं, मर जाते हैं वासनाओं में,
वासनाओं को भोगते भोगते एक दिन प्राण पखेरु उड़ जाता है, फिर जन्म लेके फिर वही करते हैं, वही स्टार्ट रहता है हमेशा, वो ये कहीं आता जाता नहीं है। ये मैं और ये मेरा। छोटे से कुकड़ू को पता ही नहीं होता मेरी माँ कौन है, कौन बाप है, कौन भाई है, कौन इसको हम खिलाते हैं, चला मम्मा, मैं तेरा पप्पा, मैं तेरा ये डालो उसके दिमाग में मोह भरो उसके, उसको कुछ मालूम नहीं होता, एकदम साफ सुथरा होता है, उसको कुछ पता नहीं, कोई भी उठा ले, कोई भी ले ले, कुछ पता नहीं होता। फंसा के उसको ये मोह, ये मेरा, अब ये तू मेरा है तो अब ये तेरा फर्ज है, अगर तूने फर्ज नहीं निभाया तो तू मेरा नहीं है। जयराम जी की बोली, जब तक तू मेरा फर्ज निभाएगा तब तक मेरा है, जिस दिन तूने फर्ज नहीं निभाया उस दिन तू मेरा नहीं है। कब जा लिया उस कुकड़े से को, छोटे से को, प्यार में, क्यों भूख लगी है, पहले बोल मम्मा, बिस्कुट खा जाओ, मैं भूख लगी है, पहले बोल मम्मा, पप्पा 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 पप्पा, तो क्या है पप्पा पप्पा, क्या है ये पप्पा पप्पा पप्पा, अच्छा पप्पा है, पप्पा ये मम्मी, ये चाची, ये दादा, ये मौसी। बेटा ये बहुत खराब है, इन्होंने मेरे साथ बहुत खराब किया बेटा, एक नंबर के झूठे, इन्होंने मेरे साथ बचपन में जब तुम छोटे थे मेरे साथ बहुत बुरा किया, उनके खिलाफ अपना तो जहर भरा ही हुआ है, इंजेक्शन अपने में से निकाल के बच्चों में ठोक रहे। बेटा ये बहुत खराब है, मैं जानता हूँ इनको, ये बहुत खराब है, अपना जहर बच्चों में भरते हैं। धीरे 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 गंदा कर दिया शीशा। या कोई कपड़ा मारे तो उससे दूर भागते हैं, और वो मारने भी नहीं देते कपड़ा, जिन्होंने गंदा किया है शीशा। हाय ना, उधर न जाना, क्यों क्या हो जाएगा, नहीं साधु न बन जाना, उधर नहीं जाना, और उधर नहीं जाना, अभी तेरी उम्र नहीं है बेटा, उधर नहीं जाना, उधर जा, जिधर हम हैं, जिधर हम बड़े हैं उधर रहे, उधर नहीं जाना बेटा। ना 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 बाबा जी ना, आपको कैसे दे दे, आपके पास कैसे दे दे, वाह। उसको कुछ मालूम नहीं था, एकदम शांत, वासना रही, वासनाएं थी उसके अंतर मन में दबी हुई, तभी तो बड़ा हुआ तो बढ़ गई, तो उस टाइम कुछ भी नहीं था, एकदम शीशा था, पूरा था, पूरा कागज था। जिन्होंने गंदा किया उनको हम अच्छा कह रहे हैं, और जो उस पर कपड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम गंदा कह रहे हैं। जयराम जी की बोली। अहो अहम नमो महादक्षो नस्ति मत्सम अस्पर्शम शरीरेण येन विश्वचिर दत्तम। 13वां सूत्र है। मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूं। जयराम जी की। यहाँ जनक जी ये कह रहे हैं कि इस संसार में मेरे समान दक्ष यानी निपुण कोई नहीं है। इसका अर्थ ये है, इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है कि ये असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए
इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा है। इसका अर्थ ये है कि ये विश्व आत्म तत्व के बिना कैसे रह सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम। जिस समय यह आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है, उसी क्षण उस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। सभी शरीरों को धारण करने वाला ये आत्मा ही तो है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्म तत्व द्वारा धारण किए हुए हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए ये आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि विश्वात्मा है। यही विश्वात्मा चिरकाल से इस विश्व को धारण किए हुए है। ये आत्मा का विशिष्ट गुण है। ये स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता, विद्युत प्रयत्न करने अथवा अपनी इच्छा से प्रकाश नहीं फैलाता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप व प्रकाश नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसी के आदेश से पदार्थों को नहीं खींचता, बादल और वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करते, किसी के आदेश से पानी नहीं बरसाते, वो अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती। ये सब उनके स्वाभाविक गुण धर्म है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिनसे जो है सब क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। बस वो बीज, वो स्वभाव, वो बदलना बहुत मुश्किल है। वो जो अंदर का स्वभाव, वो जो बीज है, वो अपने आप कराता है सब। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। ऐसे ही जो है ये आत्म तत्व संसार को धारण किए हुए है, उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर। गुण गुण वर्तते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गुण ही गुण को वर्त रहे हैं। जो अपने साथ जिसका गुण मिल गया वो अच्छा, और जिसके गुण ना मिले वो बुरा है। कौन कौन है वहां? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गुण ही गुण को वर्त रहे हैं। ये सब अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर काम कर रहे हैं। ये कितना बड़ा जो है वैज्ञानिक सत्य है, जो राजा जनक यहाँ प्रकट कर रहे किया है। राजा जनक ने, जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानता है कि वही करता है, उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। विज्ञान का आधार भी यही दृष्टि है। ये कथन जो है धार्मिक विश्वास की नहीं, वैज्ञानिक सत्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहो अहम नमो महाम यस्य में नास्ति किंचन अथवा यस्य में सर्व यदाडम मन गोचरम। 14वां सूत्र है, मैं आश्चर्य में हूं, मुझको नमस्कार है। मैं आश्चर्य में हूं, मुझे नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है, जो मन और वाणी का विषय है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम। राजा जनक जी यहाँ पे जो है आत्मा के बारे में कहते हैं
कि मैं आत्म स्वरूप हूं, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहां किसी को अधिकृत कर रखा हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा है, गुलाम नहीं बना रखा है, वह असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है, वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। साथ ही जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। ये सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वह कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, किंतु वह किसी में लिप्त नहीं है। ये सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोग में शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको सारा दिन देखा उसने कोई लेप नहीं है, किसी से ना कोई राग है, ना किसी से द्वेष है। वो शांत है, निर्लेप है। दूसरों के सामने राम राम करने से कुछ नहीं होगा। जब हम संसार में व्यवहार कर रहे हो तब हम किसी की चुगली निंदा, ये ऐसा ये वैसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसा ही लगा टाइम, वाह, राम राम बंद और चालू हो गया, हाय ऐसा ही ऐसा ही ऐसा। उसके बाद फिर करने लगे राम राम राम। वाह, किसको? वाह नहीं था, उस टाइम नहीं था। तो ये राम राम करने से अच्छा है कि वो जो समय है जब दूसरे पीछे जब किसी की चुगली निंदा या किसी का ऐसा वैसा, हाय ऐसा वैसा। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो ये ध्यान रखें व्यवहार में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर पक्का अपना सुधार करना है तो, अगर वाकई अपना सुधार करना है तो, दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, या भक्ति वो है जो राग द्वेष रहित है। किसी भी प्राणी के प्रति आत्मा सब शरीर धारण करके है, वही जनक जी बता रहे हैं कि आत्मा ने सब शरीर धारण कर रखे हैं, आत्मा एक है। हमारा ध्यान उस एक पे है, क्या मेरा और ये मेरा नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए। जय राम जी की बोलना। ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा सब जगह से मुझे देख रहा है, व्याप्त है। जैसे आकाश में ये सारे रूप, आकाश इन सब के बाहर और अंदर, ऐसे ही परमात्मा में ये सब कुछ व्याप्त है। ये सब कुछ बन बन के मिटता है और परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है। परमात्मा मुझे हरदम देख रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो हरदम देख रहा है मुझे। जिसको मैं सुना रहा हूं ना कुछ, वहां से भी वही देख रहा है। यस बेटा, परमात्मा तो देख रहा है। सारा दिन जो अपना पल पल क्षण क्षण ध्यान रखे कि दमदा भरोसा, शीशा साफ है कि नहीं है। अगर मेरे मन में किसी भी पल द्वैत आया है कि ये दूसरा है, तो मेरा अभी भजन कीर्तन का कोई फायदा नहीं है। दिन ये संसार एक
विद्यालय है, पाठशाला है, स्कूल है, इसी में जाके पता लगता है कि अभी गंदगी का क्या हाल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो गंदगी माँ बाप के दिमाग में होती है वही गंदगी बच्चे के दिमाग में जाती है, क्योंकि वो जैसा जैसा बातें करते हैं वो माँ के पेट में रह के सुन रहा होता है, वहीं से गंदगी डालना शुरू कर देते हैं। राम भजन करें, अच्छी बातें सुनाए, पाठ सुने, तो वो सुन रहा होता है। फिर कहते हैं बड़े होके कि वो क्यों ऐसा हो गया, क्यों बदल गया, क्यों ऐसा उसके स्वभाव हो गया, क्योंकि वो देन हमने दिया है। माँ की नाभि से जुड़ा होता है बच्चा। जो माँ खाती है, जो पीती है, जो बोलती है, जो करती है, वो उसमें संस्कार जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। फिर बड़े होके उसको कोसते हैं कि ये ऐसा क्यों है। कुम्हार के हाथ में है ना मिट्टी, तो चाक पे लगा के वो उसका कुल्लड़ बना दे, सुराही बना दे, दिया बना दे। कुम्हार का अपना ही नहीं पता, अपना ही बेहोशी में पड़ा हुआ है कुम्हार, तो मिट्टी का तो फिर लतड़ पतड़ होगा ही, अच्छे बर्तन थोड़ी ना बनेंगे। जय राम जी की बोल। जय राम। ज्ञान ज्ञे तथा ज्ञाता तीर्थे नास्ति वास्तवम अज्ञान दाति यदि सोहम वसी निरंजन। 15वां श्लोक है। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। यहां जो है ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं। मैं वही निरंजन निर्दोष हूं। जय राम जी की बोलना। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, जो जाना जाता है, जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है, और जो जानने वाला है वो ज्ञाता कहलाता है। जय राम जी की बोलना। जय राम। जय राम। जो जाना जाता है वो ज्ञान है, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय, और जो जानने वाला है वो ज्ञाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, भोगता, भोग्य और भोग, ये जो है त्रिपुटी है। भोगता, भोग्य और भोग, कर्ता, कर्म और क्रिया, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन हैं। जब तक ये तीनों मिलेंगे नहीं कुछ भी कर नहीं सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। उदाहरण, यदि भोगता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। फिर वह भोगता भी नहीं रहा
यदि भोग्य पदार्थ है और भोगता नहीं है तो भी भोग नहीं हो सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यदि ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता कौन है? जानने वाला। और ज्ञेय क्या है? जिसको जाना जाता है। अगर ये ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहां से होगा। इस सूत्र में जो है राजा जनक की आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। स्वयं से स्वयं को जानना। उसके लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं है। उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे ही आत्मा को जाना फड़ाक से ऐसा लगेगा सबको जान खत्म, द्वैत मिट गया, दूसरा खत्म हो गया उसके लिए। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूं, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए ये मिथ्या है। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? वह वस्तु भी होनी चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा चूंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है। अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे। अतः उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता। उसका अज्ञान जो है शेष रह जाता है। हर एक चीज के बारे में तो सब जान नहीं सकते, किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है। उसको पता है कि सब कुछ मैं ही हूं। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। उसे कोई कहे कि आजा मैं तुझे तो अपना काम कर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसको चुरलू ढिच्चक का काम नहीं चलेगा। वो सब कुछ जानकर तृप्त हो गया, उसको काम खत्म हो गया। उसने चौपड़े में आग लगा दिया, मैंने कहा तुम करो। उसे अब किसी भी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे ही अपनी खबर लगी संसार गायब। संसार गायब। और अगर अभी संसार दिख रहा है, ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा,
तो समझना अभी आत्मा को नहीं जाना है, अभी कुछ करने में लगे हुए हैं, अभी धोखा दे रहे हैं अपने आप को। जयराम जी की बोलना। जय राम जी की। जब अपने आप को जान लिया कि सब रूपों में मैं ही हूं, तो फिर किसकी चुगली, किसकी निंदा, किससे कर रहे हैं, और इतना समय किसके पास है। अज्ञानी गंदा भोजन करता है। गंदा भोजन उसको कहते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गंदा भोजन है। उनके पाप हमारे सिर आके पड़ते हैं। जिसका भी कोई बुराई करता है, किसी के द्वेष गिनता है, पीछे से उससे जलता है, तो उसका एक ऊर्जा उससे जुड़ जाता है। तो अगर नाले में गिरेंगे, गंदे नाले में, तो गंदगी मिलेगी, गंगा जी में जाएंगे तो गंगा जी मिलेगी। इसलिए हमारे अंदर कैसे विचार हैं, वो ऊर्जा प्रभावित करती है, उसका गंदगी हमारी तरफ आता है, हम उसका गंदा भोजन खा रहे हैं, उसका गंदे किए हुए पाप कर्मों के फल हमको भोगने पड़ेंगे, जिसके बारे में हम कुछ निंदा कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना। उसके गंदे जो भी उसने कर्म किए हैं गंदे, वो भोगते हैं जो उसकी निंदा करते हैं। जय राम जी की बोलना। तू निंदा में भी नहीं फंसना और तू तारीफ में भी मत फंसना, चापलूसों में भी मत फंसना और निंदक में भी मत फंसना। सुन लो चतुर सुजान, निगुरे नहीं रहना। निगुरे मैंने उस गुरु को एक पल भी नहीं भूलना। अपने गुरु, अपने परमात्मा, अपना साईं, अपना अल्लाह, अपना वाहेगुरु, अपना राम, जिसको जो मानता है, बस अगर वो दिख रहा है सब में तो काम पूरा हो गया। और अगर वो नहीं दिख रहा है और अभी मन मुझे पागल बना रखा है, मैं इधर की उधर, उधर की उधर, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा करते हैं, तो हम अभी गंदा भोजन खा रहे हैं, और गंदा भोजन करेंगे तो गंदे विचार आएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसको हरि मिल गया, जिसको राम मिल गया, जिसको अपना आत्म स्वरूप दिख गया, वो फिर कैसे मैं, तू, यह और वह की बात कर सकता है। इसका मतलब अभी दूसरों को दिखाने के लिए भगत बन रहे हैं। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जय राम जी की बोला। भक्ति करे कोई सूरमा। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म है, द्वैत ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्म है। बस इतनी सी बात याद रहे कि मैं अपने आप से ही चारों तरफ से घिरा हुआ हूं। यहाँ कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। दुश्मन है मेरा मन, दुश्मन है मेरी बुद्धि। उनको साथ लिए लोगों को दुश्मन समझ रहे हैं, दूसरा यहाँ है नहीं। नारायण से दुश्मनी कर रहे हैं। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। तू किसी को क्या क्या बोलता है, तूने नहीं देखा अपना? दूसरे का बोला याद है कि उसने मुझे ऐसा बोला, मेरे लिए ऐसा बोला, और पीछे दूसरे झूठ बोल रही, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। 100 झूठ बोलते हैं। आप किसी को कोई भी इतनी सी बात कह दो किसी के बारे में, वो वहां पहुंच जाएगी। उसने ऐसा बोला था, बताना नहीं। एक पंडित जी थे, नदी पार करके जाया करते थे राजा को कथा सुनाने। तो वो उनको अपना देता था जो भी। तो नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। तो मगरमच्छ
बोला, पंडित जी कभी कथा हमको भी सुना दिया करो। पंडित ने कहा हाँ सुनाऊंगा भाई। मैंने कहा महाराज रोज एक असरफी दूंगा सोने की, मैं नीचे पानी में जानता हूँ कहाँ रखी हुई है, तो चलो। अब पंडित जी ने कहा मैं तो डबल शिफ्ट काम करूंगा, उधर करके आऊं तो फिर मगरमच्छ को कहानी सुनाए। सुनाते सुनाते काफी दिन हो गए तो मगरमच्छ ने कहा कि मुझे तो वैराग हो गया, मुझे तो जो है आत्म तत्व का दर्शन हो गया महाराज। एक काम करो, अगर आप मुझे त्रिवेणी ले चलो तो मैं आपको बहुत सारा सामान दूंगा। का मतलब उसने कहा मेरे पास नीचे इतना माल रखा हुआ है, मैं सब आपको दे दूंगा, पर आपको मुझे त्रिवेणी ले जाना पड़ेगा। संगम में ले चलो, मुझे संगम में छोड़ दो। पंडित जी ने उठाया उसको, जुगाड़ किया, ले गए, ले जाके उसको त्रिवेणी में डाल दिया। उसने जो है पंडित जी को खूब सारा नीचे से हीरे जवाहरात सोना साना जो है पंडित जी को दे दिया। उसने कहा पंडित जी अब क्या करोगे? कह रहे भाई अब मैं वापस जाऊंगा अपने घर। तो मगरमच्छ जोर से हंसा। पंडित जी को शक हुआ, कभी तक तो ये ऐसा कभी हंसा नहीं, मैं कथा सुनाता रहा, चुप करके बैठ के सुनता था सबसे। अब इसने मुझे ये सब कुछ दे दिया और जैसे ही मैंने से कहा मैं वापिस जा रहा हूं तो ये जोर से हंसा। पंडित जी ने कहा हंसा क्यों? उसने कहा नहीं महाराज मैं तो ऐसी हंसा, ऐसी हंसी आ गई। उसने कहा नहीं कारण है कुछ हंसने का, मुझे बता। उसने कहा महाराज मैं तो कारण क्या बताऊं, वो जो आपके घर के बगल में धोबी रहता है ना, उसका जो गधा है ना, कह रहे हाँ, अरे उससे पूछना वो बताएगा। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, अबे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, हंसा तू है, तू बताएगा मुझे गधा? उसने कहा पूछने हो तो पूछ लेना, और वो अपना डुबकी मार गया पानी में। उसने पूछना हो तो गधे से पूछ लिए, कुमार के गधे से, पड़ोसी में जो तेरा धोबी का गधा, उससे पूछ लिए। पंडित को बड़ा पंगा पड़ गया। उसने कहा गधे के पास जाऊं कैसे, पूरा गांव गधे से बात करे पंडित जी, तो उसका यार बड़ा पंगा पड़ जाएगा। लोग पूछेंगे पंडित जी तुमको क्या हुआ, गधे से बात कर रहे, बात गांव में फैल जाएगी। अब करे क्या, रहा ना जाए। धोबी कपड़े लेके गया नदी किनारे, तो गधे को उसने घर से पूछा, पंडित जी वहां पहुंच गए। पंडित जी ने कहा भाई राम राम, क्या? उसने जाते ही कहा पंडित जी राम राम, आ गए? क्या मतलब? उसने कहा वो क्यों हंसा, यही पूछने आए? उसने कहा मतलब? हाँ यही पूछने आया, वो क्यों हंसा? क्या महाराज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, पहले कहानी सुनो फिर मैं बताऊंगा आपको। सुना? महाराज ऐसा था कि मैं पिछली बार जो है एक राजा का वजीर था। गधा अपनी कहानी सुनाने लगा। महाराज वो राजा जो है बड़ा पुण्य धर्म आत्मा, पुण्य था। वो जो है अपना कथा कीर्तन और बढ़िया सत्संग सुनता और अपना ध्यान भजन किया करता था बढ़िया। कहता मैं उसका वजीर था। तो उसने कहा कि यार मुझे संगम पे जाना है राजा को, तो सारा सामान समूल बांध के और संगम पे चले गए। राजा ने अपना राजपाट बच्चों को दे दिया और वहां पे चला गया। तो अपना 2-4 दिन पूजा पाठ किया उसने। तो उसने कहा भाई, उसने खूब सारा धन जो है वजीर को दिया, मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो साधु बनना है।
तू क्या करेगा? उस वजीर ने वो कहा कि क्या करूंगा महाराज, वापिस जाऊंगा अपने घर। तो कह रहा मैंने वो उठाया सारा सामान और मैं वापिस आ गया अनंतापुर में, और अगले जन्म में मैं गधा बना। मेरे पास एक मौका था, एक मौका मेरे पास था पार होने का। फिर मैं माल देखते ही फिर मैं लेके उसको संसार में भागा, अब मैं गधा बना हूं महाराज। इसलिए वो मगरमच्छ फंसा कि तू ब्राह्मण होके भी संगम से फिर तू वापिस जा रहा है माल लेके, अब जो है तू जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सृष्टि में एकत्व है, परमात्मा सब जगह पे उपस्थित है। ज्ञानी उसको देख रहा है और अज्ञानी उससे जल रहा है। जयराम जी की अज्ञानी वही है जो परमात्मा से जल रहा है, राग द्वेष कर रहा है, और उसका कारण है वासना, अज्ञान। जब क्रोध होता है तो पता नहीं लगता कि मुझको क्रोध है। क्रोध जब चला जाता है तो पता लगता है। अहम जब होता है तो ये नहीं पता लगता कि मुझ में अहम है। अहम जब खत्म हो जाता है तो मालूम पड़ता है कि मुझ में अहम था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो इतना सूक्ष्म है, वो इतना सूक्ष्म है, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कैसे जान सकता है? कोई तो है जो तेरी धड़कन चला रहा है, जो इस पिंजर में श्वास चला रहा है, कोई तो वहां है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुझे दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर देखने वाले को तो दिख रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मगरमच्छ का जवाब जो है उसको गधे ने दिया, गधेश्वर महादेव। तो जो आत्मज्ञानी जो है, जब आत्मा को जान लेता है तो फिर कुछ जानने जैसा रहता नहीं है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। और वहां जाके कोई शंका समाधान नहीं रहता कि अभी हुआ या नहीं हुआ। एक आत्म तत्व का जब अनुभव होता है तो वहां शंका नहीं होती है किसी भी तरह की कि भगवान चेला ये वो हुआ या नहीं हुआ, या कोई छोटा बड़ा इधर उधर का। सब प्रश्नों का एक साथ उत्तर मिलता है। वाह, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य जन्म लेके अगर यही कुछ करना था जो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, जीव जंतु जानवर भी कर रहे हैं, मनुष्य होके भी यही किया, तो अनमोल जन्म को कोड़ियों के भाव खो दिया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। फिर बनेंगे कुछ, तब याद आएगा। द्वैत मूलहो दुखम नास्ति भेषजम दृश्य में मचा सर्व में को हम चिद्र सो मल। ये 16वां सूत्र है। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। ये सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूं। जयराम जी की दुख का मूल द्वैत है। अगर कभी दुख हो तो मूढ़ता के कारण, मूर्खता के कारण, मूढ़ पशु की बुद्धि आई है, दूसरा दिखाई दिया है, इसलिए मुझे दुख हुआ है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राजा जनक जी को आत्मज्ञान होने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई, द्वैत मिट गया। वो जहां पे देख रहे हैं अपने आप को ही देख रहे हैं।
सारी भिन्नताएं जो है समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया है। मैं और मेरा ये भाव छूट गया है। इस अनुभूति के बाद वो कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है। द्वैत का कारण अहंकार, जिससे व्यक्त अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से वो भिन्न समझता है। वो व्यक्ति जय राम जी की बोलना पड़ेगा। द्वैत का कारण है अहंकार, मैं। जानते हो, मैं ज्यादा खास नहीं। वो जो मैं है, वहां से जो है उसको लगता है कि ये सब प्राणी और परमात्मा उससे अलग है। इस भिन्नता से ही उसे कुछ बीमारियां लगती हैं। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा आदि अनेक बीमारियां होती हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जैसा ही वो द्वैत देखता है तो उसको लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया और संग्रह वृत्ति, सुरक्षा, ये एकदम उसको बीमारियां चिपट जाती हैं। जैसे मधुमक्खियां चिपटती है ना एक साथ, जैसे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इनका इलाज कुछ भी नहीं, इनकी औषधि है ही नहीं। इन सब के मूल में अहंकार है। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है। किंतु लोग अहंकार को तो मजबूत किए जाते हैं, बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती, मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीजों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है मैं अकेला हूं, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं उस समग्र का हिस्सा नहीं हूं, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता रहता है, प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वह चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। ये सब अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। जय राम जी की बोलना। यही द्वैत है। इसी से होता है दुख। किंतु ये द्वैत मिथ्या है, इसे वे जानना नहीं चाहता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा जानने से उसका अहंकार टूट जाएगा, मिट जाएगा, उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटाना नहीं चाहता। जय राम जी की। अपने को पकड़ के रखता है, मैं। किंतु इस राज का उसे पता ही नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
अहंकार जो शूद्र है उसके मिटने पर उसका परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष हो जाएगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं समष्टि बन जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वह अनंत गुना होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इसका ज्ञान ना होने से वह शूद्र को पकड़े हुए बैठा है। ये मेरा, ये हमारी बाड़ी, हमारी जगह, मेरा प्लाट। मनुष्य मिटकर परमात्मा हो सकता है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है। जय राम जी की बोले। राम अहंकार के रहते ही सभी उपाय पाखंड मात्र हैं। मंदिर जाना, तिलक लगाना, छाप लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना करना, योग, हठ साधना आदि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं। जय राम जी की बोला। जिससे वह परमात्मा से दूर हटता जाता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस पर धूल जम गई है जिसे हटाना मात्र है। जय राम जी की बोल। इसके हटते ही वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी। तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आंख खोलने और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। गुरु का इतना ही महत्व है कि वह भ्रांति तोड़कर सत्य का दर्शन करा देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत दम चाहिए, हर एक के बस की बात नहीं है। एकदम सारी भ्रांतियां मिटा के और सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस समग्र का बोध हुआ है, अद्वैत का बोध हुआ है। वे जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं। सृष्टि का सारा भ्रम जाल टूट गया, ये गुरु कृपा से ही हुआ है। जय राम जी की बोलना। जय राम। जय राम जी की भाई। राम। बोलो अष्टावक्र मां गीता मैया की। राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद चल रहा है। बाकी जो आगे के सूत्र की चर्चा जो कल करें।